नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी देवास की, जहां 61 किलो वजनीय कावड़ लेकर कांटाफोड़ से प्राचीन विजेश्वर महादेव धाम पहुंचे गौ भक्त और बारिश में भीगते हुए किया जलाभिषेक। इसके साथ ही बात होगी शक्ति की, जहां भारतीय किसान संघ शक्ति ने खाद्य आपूर्ति में समस्याओं व कालाबाजारी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और शीघ्र समाधान की मांग उठाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। देवास में श्रावण मास की तीसरी सोमवारी पर नगर में भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। 61 किलो वजनी कावड़ लेकर गौ भक्तों का एक जत्था बारिश में भीगते हुए नाचते गाते हुए प्राचीन विजेश्वर महादेव धाम बिजवाड़ पहुंचा। सुबह से ही कांटाफोड़ के पंडरीनाथ मंदिर पेड़ी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां मां चंद्रकेश्वर जल स्रोत से जल भरकर कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। ढोल नगाड़ों की धुन, हर हर महादेव के जयघोष और भक्तों के उत्साह ने वातावरण को पूरी तरह शिवमय बना दिया। तेज बारिश भी भक्तों की आस्था को डिगा नहीं सकी। कंधे पर 61 किलो की वजनी कावड़ उठाए श्रद्धालु भीगते हुए नाचते हुए विजेश्वर महादेव धाम की ओर बढ़ते रहे। हर पड़ाव पर स्थानीय लोगों ने भक्तों का स्वागत किया। पूरी यात्रा के दौरान सेवा भाव का भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। जिला मुंगेली अंतर्गत लोरमी विकासखंड के वनग्राम बिजराक्षार में आज छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देशानुसार निराकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। शिविर में परिवहन, श्रम, मछली पालन, विद्युत सहित अन्य विभागों ने भाग लिया। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, आवेदन लिए और मौके पर ही कई मामलों का निपटारा किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अनुशंसा पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने 60 लाख की लागत से एक बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की घोषणा की। साथ ही ग्रामीणों की मांगों पर संबंधित विभाग को सड़क मरम्मत हेतु निर्देश भी दिए। शिविर के दौरान कलेक्टर कुंदन कुमार, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे एवं एसडीएम अजीत पुजारी की उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीणों को स्वीकृत सामग्रियों का वितरण भी किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में स्थित राजीव गांधी जलाशय बांध लबालब भर चुका है। बांध से वेस्ट बियर के जरिए पानी का लगातार प्रवाह मनियारी नदी में जा रहा है, जिससे नदी उफान पर आ गई है। बांध का मनोरम दृश्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने सभी सैलानियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांध के पास न जाने और दूर से ही दृश्य देखने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने जल प्रवाह वाले खतरनाक इलाकों में जाने से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ शक्ति के प्रतिनिधि मंडल ने जिले के डीडीए, डीएमओ एवं नोडल अधिकारियों से कार्यालय में भेंट कर किसानों को खाद की आपूर्ति में हो रही समस्याओं और कालाबाजारी के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। किसानों की खाद आपूर्ति समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की मांग करते हुए अधिकारियों को जानकारी दी गई। भारतीय किसान संघ जिला शक्ति के अध्यक्ष रमाकांत चंद्रा ने कहा कि जिन समितियों में भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां जल्द से जल्द व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध हो सके। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष रमाकांत चंद्रा के साथ ही उपाध्यक्ष हीरामणि वर्मा, जिला प्रचारक विनोद पांडे, राजस्व प्रमुख हीरालाल कुर्रे, विद्युत प्रमुख श्यामलाल, जिला मीडिया प्रभारी परसन राठौर, तहसील मंत्री रविचंद्रा, लोकनाथ राठौर, प्रहलाद राठौर सहित अन्य किसान मौजूद थे। अभी जैसा सभी को विदित है कि हमारे यहाँ डीएपी का सप्लाई थोड़ा सा कम हुआ है। सभी जगह में डीएपी का क्राइसिस है युद्ध की वजह से। तो हम लोगों ने अभी जिले राज्य स्तर से एक बात किया हुआ है, अभी वैकल्पिक खाद के रूप में किसानों को 16-16 और एसएसपी और टीएसपी इसका भंडारण करने के लिए वो किया गया है। और अभी यूरिया का भी रेट वर्तमान में लगी हुई है। साथ ही साथ अभी आने वाले समय में और भी यूरिया की रेट लगेगी, तो उसका सप्लाई जहां जहां पर भी मांग है उसके आधार पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जहां प्राइवेट दुकानें हैं वहां पर भी हमारे उर्वरक निरीक्षक के माध्यम से वहां पर निरीक्षण किया जाएगा। जहां पर भी विसंगतियां पाई जा रही है, यहाँ पर कहीं पर कुछ रेट का इशू है या कुछ है,
तो वहां पर भी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जहां पर भी ऐसा शिकायत मिलता है या फिर निरीक्षण के दौरान कुछ विसंगतियां पाई जाती है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ मेरा आप लोग के माध्यम से एक अपील है कि आप डीएपी और अन्य उर्वरकों के साथ साथ जो वैकल्पिक उर्वरक हैं, खासकर 16-16 और 10-10 और एनपीके और 12-32-16, साथ ही साथ नैनो डीएपी और यूरिया, इसका भी प्रचार प्रसार हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि जो डीएपी का जो कमी है, जो पोषक तत्व की कमी है, वो उसको अन्य वैकल्पिक खाद्य के रूप में उसको पूर्ति किया जा सके। तो मेरा आप सभी से अपील है कि आप लोग वैकल्पिक खादों का भी प्रयोग करके अपने खेतों में इस्तेमाल करिए। इसका भी असर डीएपी और अन्य खाद के अनुसार ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें साथ ही साथ हम लोगों ने सभी समिति स्तर पर जो कि वैकल्पिक खाद का जो कितने कौन से तत्व कितने कितने मात्रा में, इसका पॉम्पलेट और फ्लैक्स के माध्यम से वहां पर डिस्प्ले भी किया हुआ है। साथ ही साथ अगर किसानों को कुछ इस संबंध में कुछ क्वेरी होगी तो अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर लेंगे। तो और साथ ही साथ हम लोगों ने व्हाट्सएप और पॉम्पलेट्स के माध्यम से उनको और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ समिति स्तर पर है तो समिति प्रबंधक को भी इस जागरूक किया जा रहा है कि अपने जो वैकल्पिक जो खाद का भंडारण किया जाएगा उसमें कौन कौन से तत्व है और एकड़ पीछे उसमें कितना हम उपयोग करेंगे तो हमारी जो खेती के पैदावार है उसमें कोई प्रभाव, मतलब अच्छा प्रभाव पड़े और हमारा उत्पादन अच्छा बेहतर, इस पर प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि शासकीय ट्रेक्टर है तो लोग नहीं है बहुत से साल, और निजी में है, निजी वाले ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, इससे क्या कर सर अभी कुछ समय में ऐसा शिकायत जैसा जहाँ जहाँ से भी मिल रहा है तो वहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो जिला स्तरीय टीम है और विकासखंड की स्तरीय टीम है वहाँ पर निरीक्षण के माध्यम से वहाँ संबंधित संस्थाओं में निरीक्षण करवा रहे हैं और जहाँ पर संगतियां पाई जा रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 2 संस्थाओं में हम लोगों ने विक्रय पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथ ही साथ अपने जो ताकि नकली या फिर अन्य दूसरे प्रकार के खाद का वो ना हो, तो गुण नियंत्रण में हम लोगों ने सैंपल भी खाद बीज और दवा का नियमित रूप से लिया जा रहा है और आने वाले समय में जहां जहां पर भी ऐसा शिकायत मिलता है उस पर निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सख्ती से सीनू संवाददाता परसन राठौर की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी सोमवार को महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। महाकाल माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। उनके साथ उनके गढ़ भूत प्रेत की टोली भी साथ चल रही थी। ये महाकाल सवारी मेहता पेट्रोल पंप से शुरू होकर बाल विहार से होते हुए अंत में झावर थाना परिसर में बने महादेव मंदिर में संपन्न हुई। नगर के कई स्थानों पर महाकाल सवारी का भव्य स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर भाग लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा भी उपस्थित थे। सीहोर से सीनू संवाददाता बलवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।